मुझे दूसरों के दुख दर्द दिखाई देते हैं। कृपया मुझे कोई ऐसा दिव्यास्त्र बताइए या फिर कोई ऐसी सिद्धि के बारे में बताइए कि मैं दुनिया से ये दुख दर्द दूर कर सकूं। एक कमेंट आया था। तो आपको दुनिया में चल रहे ये दुख दर्द दिखाई पड़ते हैं और आप इन्हें दूर करना चाहते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो दुख आपको दिखाई पड़ते हैं अन्य लोगों के, ये परमात्मा को नहीं दिखाई पड़ते होंगे? मतलब आप परमात्मा से बड़े हो गए जो आपको दुख दर्द दिखाई पड़ रहे हैं और आप इनको हटाना भी चाहते हैं। और परमात्मा जब इन दुखों को नहीं मिटा रहे हैं तो आप कौन होते हैं दुखों को मिटाने वाले? एक साधक होने के नाते आपके भीतर ये बात आई कि मुझे दूसरों के दुख दिखाई पड़ते हैं और मैं इनको मिटाना चाहता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ। इसमें भी आपका स्वार्थ शामिल है और इसमें अहंकार भी शामिल है। आप दुनिया के दुख दर्द दूर करना चाहते हैं क्योंकि इसके बदले में आपको लोगों से सम्मान मिलेगा, आपको लोग पूजनीय मानने लगेंगे, आपके पैर छुएंगे, आपकी बहुत सारी इज्जत होने लगेगी। टोटल मिला करके आपका बहुत बड़ा नाम बन जाएगा। अगर आपको ये सब ना मिले तो क्या तब भी आप दुनिया के दुख दर्द मिटाना चाहेंगे? अगर आपको इनमें से कुछ भी ना मिले और तो और आपको उल्टा दुखों के बदले दुख मिले। अगर किसी के दुख दर्द दूर करते हैं तो आपको उसके बदले में प्रताड़ित किया जाए तो क्या तब भी आप दुनिया के दुख दर्द मिटाना चाहेंगे? ध्यान रखिए, जो भी हमारे जीवन में होता है इंटरनली या फिर आउटरनली, वो सब हमें जगाने के उद्देश्य के लिए होता है और वो परमात्मा द्वारा ही रचित किया गया होता है। लेकिन हमारे उच्च स्तर के ना होने की वजह से या फिर माया वाली इंद्रियों में ही हम जो सिमट कर रह जाते हैं, तो हम अगर दूसरों का भला भी करना चाहते हैं तो उसमें भी हमारा पर्सनल कुछ फ़ायदा शामिल होता है, जैसे कि सम्मान या फिर पद प्रतिष्ठा या फिर धन भी आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप वास्तव में एक आध्यात्मिक इंसान हैं तो आपको सबसे पहले अपना कल्याण करना है और भूलना नहीं है कि सर्वकर्ता हर्ता तो परमात्मा ही होते हैं। और सर्वकर्ता हर्ता परमात्मा कैसे होते हैं, इस बात का आपको बोध होना चाहिए। और जिस दिन आपको ये बोध हो गया कि सर्वकर्ता हर्ता परमात्मा होते हैं, उस दिन से आपकी पूरी काया ही पलट जाएगी। मतलब उस दिन से आप परमात्मा के आवरण में सर्वाइव करने लगेंगे। हालांकि इस माया वाले संसार में आप इसी के अनुकूल व्यवहार करेंगे, लेकिन इंटरनली आप आत्म स्थिर होंगे और वही सबसे बेस्ट हमारी स्थिति होती है। जहाँ तक बात रही दुनिया से दुख दर्द दूर करने की, तो हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए क्योंकि इतनी समझ तो हमारे भीतर होती ही है और हमारे भीतर इतनी जागृति भी नहीं होती है या फिर हम दूसरों के बारे में इतना भी नहीं जान सकते हैं कि कोई भी इंसान दुख वगैरह क्यों काट रहा है। क्या पता उसके प्रारब्ध के हिसाब से उसके जीवन में कोई दुख आए हों या फिर उसको जगाने के उद्देश्य से उसके साथ में दुख आए हों। और वैसे भी दुखों का अध्यात्म में बहुत बड़ा लिंक होता है। जब तक हमारे जीवन में दुख रहते हैं तब तक ही हमें भगवान की याद आती है। जैसे ही हमारे दुख दूर हो जाते हैं तो हम भगवान को भी भूल जाते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा दुख साधक के जीवन में होना ही चाहिए। तो सर्वकर्ता हर्ता परमात्मा होने के नाते कुछ लोग हैं इस दुनिया में, जैसे कि वो पर्चा लिखने वाले बाबा जी हैं, वो भी खूब दुनिया के दुख दर्द दूर करने का ठेका लेते हैं या फिर टेंडर लेते हैं। हालांकि वो दूसरों के बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन बताते हैं, किसी के दुख दर्द दूर होते नहीं हैं या फिर 1-2 महीने बाद उनकी जो हालत होती है वो पहले जैसी ही हो जाती है। और पर्चा लिखने वाले वो जो बाबा जी हैं वो नरकतुल्य भक्तियों में सम्मिलित हैं। मतलब मायावार वाली भक्तियाँ वो करते हैं और जिसके फलस्वरूप उनको नरकतुल्य लोकों की ही प्राप्ति होने वाली है। और बहुत सारे विचारकों ने और विश्लेषणकर्ताओं ने ये भी बोला है कि अब इस पर्चा लिखने वाले बाबा की शादी नहीं होने वाली है, क्योंकि एक तो वो नरकतुल्य वाली भक्तियां करते हैं, बहुत सारे भूत प्रेत उन्होंने अपने ऊपर चिपका लिए हैं जानबूझ करके, वो मलिन सत्ताओं के संपर्क में आते रहते हैं। तो इस तरह का जो भी शख्स होता है ना, उसकी शादी उसके बाद नहीं होती है। आप देख लेना, बहुत सारे जानकारों ने मुझे बोला है कि अब पर्चा लिखने वाले बाबा की शादी नहीं होगी क्योंकि उसने बहुत सारे भूत प्रेत अपने ऊपर चिपका लिए हैं और भूत प्रेत उनकी माया वाली इंद्रियों को टाइम टू टाइम झंझनाते रहते हैं।
अब वो इंसान इस दुनिया में एक सामान्य जीवन नहीं जी सकता है। हाँ, अगर उनके जीवन में कोई बहुत उच्च स्तरीय गुरु आ गए माया पार वाले, तब जा कर के उनकी गाड़ी पटरी पर आ सकती है, वरना पर्चा लिखने वाले बाबा की अब शादी वगैरह नहीं होने वाली है। और हर साधक जो भी ये माया वाली भक्तियों में सम्मिलित होता है, आप जानते हैं क्या इनको अशुद्ध भक्तियाँ कहा जाता है। मतलब परमात्मा की भक्ति ना करके जो अन्य तरह की जो भी भक्तियाँ होती हैं, वो सभी अशुद्ध भक्तियाँ कहलाती हैं। सतरज और तमोगुण के अंडर में जो होती हैं, काल कर्म और माया के अंडर में जो होती हैं, वो सब अशुद्ध भक्तियाँ कहलाती हैं। इस तरह की भक्तियों में अगर हम सम्मिलित होते हैं तो हमें एट द एंड नरक तुल्य लोकों की ही प्राप्ति होती है, और मन बुद्धि से भी हम कभी ऊपर नहीं उठ पाते हैं। और अगर हम मन बुद्धि से ही पार नहीं जा पाते हैं तो फिर हम परमात्मा के दायरे में नहीं जा पाते हैं। परमात्मा मन बुद्धि के पार होते हैं, सतरज और तमोगुण के पार उनका आवरण होता है। लेकिन अगर परमात्मा चाहें तो वो हमें आत्म साक्षात्कार करवा सकते हैं। कि वो कैसे हैं, वो जनवा सकते हैं चुने गए हुए भक्त को या फिर शिष्य को, या फिर हमारे जीवन में कोई बहुत उच्च स्तरीय गुरु अगर आ जाते हैं तो वो भी हमें आत्म साक्षात्कार करवा सकते हैं, बशर्ते कि हम खुद रोड़ा अटकाने वाले नहीं होने चाहिए। हम खुद माया वाली भक्तियों में सम्मिलित होने वाले नहीं होने चाहिए। हम खुद अपने अहंकार को तृप्त करने वाले जैसे नहीं होने चाहिए। तो अगर आपकी भी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई है तो आपके भीतर क्या चल रहा है, ज़रा आप खुद स्कैन कर लेना कि क्यों मैं दुनिया के दुख दर्द दूर करना चाहता हूँ। क्या इसमें मेरा कोई लालच नहीं शामिल है? क्या इससे मेरे को सम्मान नहीं मिलेगा? बहुत सारे लोग मेरे पैर नहीं छूने लगेंगे, और जिससे कि मेरा अहंकार भी बढ़ेगा और साथ में धन की प्राप्ति भी मुझे होती ही रहेगी। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि मेरा सम्मान भी करेंगे लोग और धन की प्राप्ति भी हो जाएगी, अहंकार भी बढ़ेगा मेरा। इससे आसान रास्ता और क्या हो सकता है इस दुनिया में सर्वाइव करने का। और वैसे भी अगर कोई भी इंसान किसी के सामने ये बोलेगा कि मुझसे इस दुनिया के दुख दर्द नहीं देखे जाते हैं, मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो बाकी लोग भी इमोशनली ब्लैकमेल हो जाएंगे कि हाँ यार, ये इंसान है जो कह रहा है कि मुझे दुनिया का भला करना है। वो लोग भी अच्छा समझने लगेंगे, बेचारे आम इंसान तो होते ही ऐसे हैं। आपको नहीं पता कि आपके भीतर ये जो बात आई है ये अहंकार के थ्रू निकली हुई है कि मैं परमात्मा से बड़ा हो गया हूँ, या फिर मैं इतना ज़्यादा सक्षम हूँ कि मुझे दुनिया के दुख दर्द दिखाई पड़ते हैं और मैं इनको दूर करना चाहता हूँ। परमात्मा को जैसे कि नहीं दिखाई पड़ते हैं दुनिया के दुख दर्द, वो दूर नहीं कर रहे हैं, तो आप कौन होते हैं दूर करने वाले? क्या कभी इस बारे में सोचा आपने? और जगाने से या फिर जागने से मेरा मतलब है कि आप आत्म स्थिर हो रहे हैं, और आत्म स्थिर होने के लिए आपको एक उच्च स्तरीय गुरु की शरण में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ भी मार्गदर्शन करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे, जय स्वामीनारायण।